गांव की कच्ची गलियों में जब भी सावित्री का नाम लिया जाता था, हवा में एक अजीब सी चुप्पी तैर जाती थी। लोग आंखों में इशारे करते, होठों पर दबी सी फुसफुसाहट लिए कहते, वही काली मनूस पत्नी। ये सब ऐसे थे जैसे किसी के माथे पर हमेशा के लिए काली पोत दी जाती है। सावित्री ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही किसी का नुकसान किया, पर समाज ने उसे एक नाम दे दिया था और वही उसकी पहचान बन गया। सावित्री का रंग सांवला था, उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी, जिनमें दर्द और धैर्य एक साथ झलकते थे। बचपन से ही उसने सुना था, लड़की तो गोरी होनी चाहिए। बचपन से ही उसने ये भी सुना था कि लड़कियां गोरी होनी चाहिए, और वो समझ नहीं पाती थी कि रंग किसी के भाग्य से कैसे जुड़ गया जाता है। माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा मन साफ हो तो भगवान साथ देता है। सावित्री उसी बात को सीने में लगाए बड़ी हुई। उसकी शादी राजेश से हुई। सीधी साधी मेहनत करने वाला उसका आदमी। राजेश को सावित्री का रंग नहीं, उसका स्वभाव भाया था। शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। के 6 महीने बाद राजेश की नौकरी चली जाती है। गांव वालों ने कहा, देखो बहू आई और अनर्थ शुरू। सावित्री ये सब सुनकर चुप रही। उसने राजेश का हाथ थामा और कहा, हम मिलकर संभाल लेंगे। पर जब राजेश बीमार पड़ा और फिर अचानक से चल बसा, तो वही सब फुसफुसाहटें जहर बन गई। मनूस है ये, मनूस। उस दिन सावित्री का संसार ढह गया। पति की चिता के पास खड़ी वो पत्थर सी हो गई थी। आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसे रोने की इजाजत भी नहीं थी, क्योंकि हर आंसू पर सवाल था, तेरे आने से ही तो सब कुछ हुआ है। ससुराल ने मुंह मोड़ लिया। मायके से भी सहानुभूति सीमित थी। माँ ने सिर पर हाथ रखा था, पर समाज ने डर से भी ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकी। सावित्री अकेली रह गई अपने दर्द के साथ। ससुराल ने मुंह मोड़ लिया था। सावित्री ने काम ढूंढना शुरू कर दिया। खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घर घर पे बर्तन मांजे। हर जगह वही नजरें, जैसे वो कोई अशुभ हो। किसी के घर बच्चा अगर बीमार पड़ता तो दोष उसी पे लगाया जाता। किसी का काम बिगड़ता तो वजह सावित्री को ही बताया जाता। सावित्री ने बोलना छोड़ दिया। उसने सहना सीख लिया। एक दिन गांव में आग लग गई। कई घर जल गए। लोग चीखने लगे। मनूस के कदम पड़ गए इस गली में। सावित्री ने आग बुझाने में मदद की, बच्चों को बाहर निकाला, पर किसी ने उसे धन्यवाद नहीं दिया। उल्टा उसे गांव छोड़ने को कहा। रात को वो तालाब के किनारे बैठी थी। चांद पानी में कांप रहा था। उसने पहली बार भगवान से सवाल किया, अगर मैं मनूस हूं तो आपने मुझे बनाया ही क्यों है? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा चलती रही और सावित्री के आंसू गिरते रहे। उसी रात उसने फैसला किया कि वो भागेगी नहीं, टूटेगी नहीं, वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। अगली सुबह सावित्री ने वो गांव छोड़ दिया। शहर उसके लिए अजनबी था, पर वहां नाम और ठप्पे कम थे। उसने एक छोटे अस्पताल में सफाई का काम करना शुरू कर दिया। सावित्री की आंखों में संवेदना थी। मरीजों का दर्द बिना शब्दों के समझ लेती थी। एक दिन अस्पताल में एक बच्ची लाई गई, बहुत ज्यादा गंभीर हालत में। डॉक्टर देर से पहुंचे थे। सावित्री ने जो सीखा था वही किया, पानी, पट्टियां और हिम्मत। बच्ची बच गई। डॉक्टर ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? सावित्री ने बस कहा, दिल से। वहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ली। उसे प्रशिक्षण मिला, काम बढ़ा। वही औरत जिसे मनूस कहा जाता था, लोगों के लिए उम्मीद बन गई। सालों बाद जब सावित्री उसी गांव में गई जहां पर वो रहती थी, वो गांव बाढ़ में डूब गया। मदद के लिए शहर से एक टीम आई। टीम की अगुवाई थी सावित्री। गांव वालों ने उसे पहचाना, नजरें झुकाई। वही लोग आज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
सावित्री ने किसी को ताना नहीं मारा। उसने बच्चों को दवाइयां दी, बूढ़ों का सहारा बना। जब किसी ने कहा हमें माफ कर दो, उसने उत्तर दिया माफी की जरूरत नहीं होती। माफी की जरूरत तब होती है जब हम किसी से नफरत करते हों। मेरे दिल में अब सिर्फ करुणा है। गांव से जाना, मनूस कोई नहीं होता, मनूस होती है सोच। सावित्री ने आसमान की ओर देखा, वही सांवला रंग, वही साधारण चेहरा, और आज उसमें रोशनी थी। और उसने खुद से कहा मैं काली नहीं हूं, हूं। और उसी पल उस कहानी, मतलब सावित्री की कहानी, उस हर दिल तक पहुंची जो बिना जाने किसी पर ठप्पा लगा देती थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। आज थोड़ी कहानियों में गलती हो गई, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से पूरी कहानियां आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में मिलेगी। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।